बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज रॉ डाटा। A mass of data in its crude form is called raw data. It is an unorganized mass of the various atoms. These are yet to be arranged, organized by the investigator. To illustrate marks obtained by 30 students of class 11th in statistics may be expressed as in table 4. Table 4 marks obtained by the students of class 11th in statistics. तो हमारे पास टेबल 4 है। ये 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, हासिल किए हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में। तो 30, 25, 15, 30, 25, 20, 10, 45, 20, 10, 40, 20, 10, 30, 25, 20, 15, 30, 20, 15, 15, 25, 20, 15, 35, 20, 20, 25, 35, 10. These are the marks. ये 11th क्लास के स्टूडेंट जो 30 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस टेस्ट के सब्जेक्ट में ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि डाटा प्रेजेंटेड इन दिस टेबल, इस टेबल में जो डाटा है इट इज ए रॉ डाटा, इट इज ए रॉ डाटा। दीज आर नॉट होमोजेनियस डाटा, ये यकसान नहीं है। होमोजेनियस के माने यकसान, सिमिलर डाटा और द डाटा क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, नए ग्रुप्स में है, नए ग्रुप्स में है, नए होमोजेनियस है, नए क्लासेस में है, नए सिमिलरिटीज में है। तो नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम दिस डाटा। इस डाटा से हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, क्योंकि ओनली दैट डाटा आर यूजफुल टू स्टैटिस्टिक्स, वही डाटा स्टैटिस्टिक्स में यूजफुल माना जाता है विच आर होमोजेनियस, जो होमोजेनियस हो। An atom of the data, like the price of a commodity, income of a farmer, etc., is called observation or value or measure or atom or magnitude, etc. To draw any conclusion from these data, इस डाटा से कोई कंक्लूजन निकालने के लिए an investigator has first to organize them to do so. तो इन्वेस्टिगेटर जो है उसको इसको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा इस डाटा को, हैज टू क्लासिफाई या उसको क्लासिफाई करना है द सेम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, सीरीज के हिसाब से। अब सीरीज क्या है, रॉ डाटा और क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। रॉ डाटा जो है ये क्लासिफाई हो जाता है किस फॉर्म में, सीरीज के फॉर्म में। रेफर टू दोज डाटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर एंड सीक्वेंस, जो किसी ऑर्डर में जिसको प्रेजेंट किया जाए या किसी सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट किया जाए। अरेंजिंग ऑफ डाटा, जब डाटा को अरेंज किया जाता है इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर, एक ऑर्डर के हिसाब से, इट इज कॉल्ड सीरीज। Thus, if the marks obtained by the students of class 11th, जो ऊपर मार्क्स दिए गए हैं जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स ने obtain किए हैं और arranged according to their roll numbers, अगर हम उसको अरेंज करेंगे according to their roll numbers, रोल नंबर्स के हिसाब से किस रोल नंबर ने कौन से मार्क्स obtain किए हैं, तो चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, चाहे रोल नंबर 1 से शुरू करें या लास्ट रोल नंबर 30 से शुरू करें, तो उसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। द डाटा इज अरेंज्ड वुड बी नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज। जो डाटा अरेंज किया जाता है उसी को स्टैटिस्टिकल सीरीज कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू
होरेस सेक्रेस्ट, उसके हिसाब से ए सीरीज एज यूज्ड स्टैटिस्टिकली may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order. I will repeat it. It is according to Horace Secrist. A series as used statistically may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order. तो आज हम बात कर रहे थे रॉ डाटा की। सिंपल से हम कहेंगे रॉ डाटा वो डाटा है जिसको हम किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल हमने टेबल कहा, टेबल में हमने मार्क्स दिए 30 स्टूडेंट्स के, लेकिन ये पता ही नहीं है कि किस स्टूडेंट ने किस रोल नंबर ने कौन से मार्क्स हासिल किए, इसीलिए इसको हम कहेंगे रॉ डाटा। अगर इसको इन्वेस्टिगेटर जो है इसको रोल नंबर्स के हिसाब से चाहे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेगा कि पहले रोल नंबर ने कौन से मार्क्स लिए, दूसरे ने कितने लिए, इसी तरह से जो रोल नंबर 30 है उसने कितने मार्क्स लिए, तो उस हिसाब से हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में उसी को कहेंगे हम, ये रॉ डाटा नहीं है, अदरवाइज इट इज ए रॉ डाटा, इसका कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।